नमस्कार दोस्तों, लेजी इन्फॉर्मर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि बाढ़ से प्रभावित आसाम, बिहार एवं भारत के अन्य प्रांतों के लिए हम प्रार्थना करें और जिससे भी जैसा भी हो सके वैसा मदद करें। उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, अपने देश की आसाम के बाढ़ की कवरेज तो हमारी नेशनल मीडिया ने नहीं की। वैसे ही लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। अगर आज मैं आपको इंडिया के एक पॉलिटिकल मैप दूं और कहूं त्रिपुरा को प्लॉट कीजिए तो माफ़ कीजिएगा, पर आप शायद नहीं कर पाएंगे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट कहते भी हैं तो सिर्फ आसाम और मेघालय को ही जानते हैं। इसीलिए हम लेजी इन्फॉर्मर ने ये सोचा है कि नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से हम अपना मातृभूमि सेगमेंट को शुरू करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे वीडियो बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। त्रिपुरा इंडिया का थर्ड सबसे छोटा स्टेट है। 10,491 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है। 3 तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से आसाम और मिजोरम से घिरा हुआ है। वहाँ का राजधानी आगरतला है। त्रिपुरा के नामकरण पर कई सारे कथाएं हैं। कई मानते हैं कि त्रिपुरा का संस्कृत नाम हिंदुओं के देवी त्रिपुरा सुंदरी पे रखा गया है। वहाँ त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर भी है जो मादाबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। एक और नज़रिया ये भी है कि वहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज कॉकबोरोक से ये नाम आया है, जिसमें तुई मतलब पानी और प्रा मतलब नज़दीक या किनारे होता है। पर इसका प्राचीन नाम किरत देश जान पड़ता है, जो शायद किरत साम्राज्य से जुड़ा है। महाभारत, पुराणों और अशोक के कई स्तंभों में त्रिपुरा का उल्लेख मिला है। त्रिपुरा में कई साल माणिक्य साम्राज्य ने राज किया, जो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था और ब्रिटिश एम्पायर के प्रोटेक्टोरेट में था। फिर क्वीन कंचन प्रभा देवी ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया 9 सितंबर 1949 में। फिर 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर घोषित कर दिया गया। फिर 21 जनवरी 1972 में जन्म लिया 3 नए स्टेट्स ने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ का जनसंख्या 3,67,01,032 है, जो कि कुल पॉपुलेशन के ओनली 0.3% ही है। आंकड़ों के मुताबिक जो लिटरेसी रेट है वो 87.75% है और एक स्टेट गवर्नमेंट सर्वे में ये पता चला है कि वहाँ के 94.65% लोग साक्षर है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप मेरा बात माने तो ये आंकड़ा सच है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4 साल बिताया है। त्रिपुरा में कोकबोरोक, इंग्लिश और बंगाली पढ़ी लिखी और समझी जाती है। 2011 के सर्वे के मुताबिक 57.73% स्टेट जंगलों से घिरा हुआ है। 2012 से पहले वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी: ढलाई, नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा और वेस्ट त्रिपुरा। जनवरी 2012 को 4 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए: खोवाई, उनाकुटी, सिपाहीजोला और गोमती। अभी वहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट, 23 सब डिवीजन, 58 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली 60 MLA से बनती है। त्रिपुरा से 2 रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में और 1 राज्यसभा में जाते हैं। त्रिपुरा में एक यूनिक ट्राइबल सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो लोकल गवर्नेंस करती है 527 गांवों में। त्रिपुरा में 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर आई वाम फ्रंट की सरकार 1978 से 1988 और दोबारा 1993 से 2018। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी की नई सरकार बनकर आई। त्रिपुरा को NH8 बाकी के भारत से जोड़ता है। रेलवे पार्टीशन से पहले था वहाँ पर पार्टीशन के बाद वो सारे लाइंस ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। इसीलिए 1964 में मीटर गॉज लाइन का निर्माण हुआ, जिसे आसाम के लामडिंग से जोड़कर धर्मनगर तक लाया गया, पर आगरतला अभी भी बाकी था। 2008 से 2009 में ये ट्रैक्स आगरतला तक एक्सटेंड किया गया और अभी जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो 153 किलोमीटर है, सिंगल लाइन विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन। आगरतला से सबरूम का काम चल रहा है और आगरतला से बेलोनिया का ट्रैक को कमीशन कर दिया गया है, जिसमें 2 ट्रेन भी चल रही हैं। NH108 पानीसागर को आइजोल से जोड़ता है। खोवाई, धलाई, मनु,
झूरी, लोंगलाई और गुमती यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ चाय, बैम्बू, रबर और गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती होती है। यहाँ छोटे और आइसोलेटेड मिट्टी के पहाड़ों को टीला कहा जाता है। चलिए जानते हैं त्रिपुरा के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। पार्टीशन से पहले कोलकाता से अगरतला का डिस्टेंस 350 किलोमीटर से भी कम था। पार्टीशन के बाद डिस्टेंस बन गया 1700 किलोमीटर और पहले जो रोड्स और रेलवे लाइंस हुआ करते थे वो चले गए बांग्लादेश में। इसीलिए अब नए रोड्स और रेलवे लाइंस को बनाना पड़ रहा है। आसान भाषा में मैं अगर समझाऊं तो वहां पहुंचना थोड़ा कठिन है। इसीलिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि जो सामान हम बाकी प्रांत में 20 रुपया का खरीद सकते हैं वो यहाँ 40 रुपया का हो जाता है। 90 के दशक में वहाँ काफ़ी टेररिस्ट गतिविधियाँ भी होती थी, जिस वजह से 16 फरवरी 1997 को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया और 29 मई 2015 में 18 साल बाद इसे हटा दिया गया। हमारे स्कूल में भी काफ़ी बच्चे और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके पेरेंट्स या किसी फैमिली मेंबर को टेररिस्ट ने अगवा कर लिया था। एक और चैलेंज जो है त्रिपुरा के सामने वो ये है कि त्रिपुरा में बांग्लादेश से बहुत सारे सामान इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया से वो सामान जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इसलिए बांग्लादेश से इजीली इंपोर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ ट्रेड डेफिसिट में चला गया है। यानी कि त्रिपुरा से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कम होता है और बांग्लादेश से त्रिपुरा में इंपोर्ट ज्यादा होता है। फिर हम त्रिपुरा की मदद कैसे करें? टूरिज्म, वहाँ के प्राकृतिक खूबसूरती को अगर पूरे विश्व में हमें उजागर करना है इसके लिए टूरिज्म का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ देखने के लिए कई जगह हैं। उनाकुटी, जहाँ चट्टान काट के प्रतिमाएं बनाई गई है और कथाओं के मुताबिक ये जगह शिव जी से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरेश्वरी माता टेम्पल, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सिपाही जला, गुमती, रोवा, कृष्णा और कई सारे नेशनल पार्क्स भी है, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जहां आप क्लाउडेड लेपर्ड्स को देख सकते हैं, और राजबाड़ी नेशनल पार्क्स, और कई सारे पैलेसेस जैसे उज्जैनता पैलेस जो कि अभी एक म्यूजियम है, और नीरमहल पैलेस। वहां एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई सारे स्टेट फंडेड स्कूल्स है, पर इसकी संख्या अब बढ़ानी पड़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए वहां NIT अगरतला है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस है, पर इसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। रोड और ट्रेन्स को रीडेवलप करना पड़ेगा ताकि कनेक्टिविटी बेटर हो सके। हम वहाँ के लोकली बैम्बू के बने आर्टिफैक्ट्स को खरीद कर उनके कॉटेज इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश कर सकते हैं। त्रिपुरा के चाय बहुत प्रसिद्ध हैं, हम उसे भी खरीद के टी प्लांटर्स के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए हम सब हाथ बढ़ा के अपने त्रिपुरा के दोस्तों का हाथ थामे और ये कहें कि वी आर प्राउड ऑफ यू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।